जय श्री राम सभी साधकों को। आज के इस एपिसोड में हम खास बात करेंगे कि दीपक में पूजा के समय दीपक जो हम जलाते हैं घर के अपने पूजा स्थल पे, उसमें जो फूल बनता है बाती में, जब हम दीपक को जलाते हैं उसमें जो फूल बनता है तो उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं कि वो आखिर बनता क्यों है। हर किसी का नहीं बनता। आज इसी विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। लगभग सभी घरों में रोजाना पूजा की जाती है। इस दौरान दीपक ज़रूर जलाया जाता है। तो कहते हैं कि इसके बिना पूजा अधूरी होती है, दीपक के बिना। दीपदान, दीपक जलाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है अपनी नित्य पूजा में। ऐसे में हम आपने कई बार देखा होगा कि दिया जलाते समय उसकी लौ में अलग-अलग प्रकार की आकृतियाँ बन जाती हैं। वहीं कई बार फूल बन जाता है। तो चलिए जानते हैं कि दिए में लौ में फूल बनने का मतलब क्या होता है। दरअसल हम रोज़ाना भगवान की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, तब भगवान की तरफ से भी हमें कई प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं। इन्हीं में से एक दीपक की लौ होती है, जिसमें फूल बनता है। अगर आपके दीपक में भी फूल बनता है, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे भगवान आपको क्या संकेत, छुपे हुए संकेत देना चाह रहे हैं। पूजा के समय दीपक में फूल बनना एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है। इसका मतलब है कि भगवान आपसे खुश हैं। उनकी जो दैवीय तरंगे हैं वो आपके घर पर, आपकी पूजा स्थल पे, आपके जीवन पे नित्य रोजाना आपके ऊपर पड़ रही हैं। आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंच रही है और वह आपसे प्रसन्न है। पूजा के दौरान दिए में फूल बनना एक अच्छा संकेत माना जाता है। देखिए, मान्यता है कि इसका अर्थ ये होता है कि आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुंच रही है। आपकी पूजा से भगवान संतुष्ट हैं। देखिए, ऐसा भी कहा जाता है अगर दीपक की लौ में फूल की आकृति बनती है तो भगवान आपके साथ हैं और किसी ना किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ दीपक में फूल बनने का मतलब ये भी होता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है। और अगर दीपक में फूल बन रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस देवी देवता की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आपकी जो पूजा है वह उन तक पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा संकेत है कि पूजा के नियमों के साथ अगर आप उस पूजा को पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करते हो। हालांकि साधनाओं में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की पूजा भगवान तक पहुंचती है और उनकी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। उनके घर से दुख, क्लेश सब मिट जाता है। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा घर में नहीं रहता। स्वतः ही भगवान खुद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता करने लगते हैं। अगर आपके भी दीपक में अगर ऐसा फूल बनने लगा है, अलग-अलग आकृतियाँ, कभी त्रिशूल बन जाता है, कभी हृदय बन जाता है, कभी चक्र बन जाता है, कभी त्रिनेत्र बन जाता है, कभी 2 नेत्र बनते हैं, तो इसके अलग-अलग संकेत होते हैं। इसका मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा कि अगर इस प्रकार की अगर दिए में आकृति बनती है तो इसका क्या मतलब होता है। वो मैं बारी-बारी से अपने अगले एपिसोड में आपको बताऊँगा। लेकिन ख़ास बात ये है कि दिए में फूल बनना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसको किसी भी प्रकार से नकारात्मकता से नहीं जोड़ना चाहिए। नेगेटिविटी से इसका कोई लेना-देना नहीं है। दिए में फूल बनना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। और अगर आपके दिए में फूल बनने लगा है तो आप यकीन मानिए कहीं न कहीं आपका भक्ति मार्ग पे आपकी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। आपको निरंतर उसी मार्ग पे आपको चलते रहना चाहिए बिल्कुल, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, और अपनी भक्ति में आप लगे रहें। दूसरा कारण ये होता है कि जो भी व्यक्ति साधना करता है, जो भी साधना मार्ग पे होता है, जिसकी कुंडलिनी का जागरण होने लग जाता है, तो कहीं न कहीं उस देवीय तरंग, जो आपकी कॉस्मोस एनर्जी है, जो ईश्वरी तरंग है, वो आपकी विश्व ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर में प्रवेश करती है और कुंडलिनी का जो जागरण होता है, और फिर आप जब अपने पूजा स्थल में जाके वो दिया जलाते हैं, तो वो कनेक्शन जुड़ता है, एक कनेक्शन जुड़ता है। तो कहीं न कहीं जो जितना आध्यात्मिक रूप से प्रबल होता है, जो जितना भी अपना आध्यात्मिक रूप से जिसकी उन्नति होने लग जाती है, तो उसके दिए में भी फूल बनने लग जाता है। ये सत्य बात है कि पूजा पाठ से भी कुंडलिनी का जागरण हो जाता है, लेकिन वो एक उसकी एक सीमा होती है, उसकी भी एक अपनी मर्यादा होती है, एक अपनी सीमा होती है, वो उस लेवल से ऊपर नहीं जाया जाता। अगर आपको आध्यात्मिक रूप से प्रबल बनना है, आपको अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन करनी है, आपको अपने सातों चक्रों का अलाइनमेंट प्रॉपर करना है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको भक्ति के साथ-साथ आपको साधना में भी आना पड़ेगा। अगर आप साधना में भी हैं, तो भी आपके दिए में फूल बन सकता है। अगर आप भक्ति भाव नहीं है, लेकिन आप साधना करते हैं, आप मंदिर नहीं जाते, आप अपनी
आसन पे अपनी माला लेके अपने गुरु मंत्र का आप जाप करते हैं, लेकिन आप मंदिर नहीं जाते, आप वहीं संकल्प लेके अपना साधना को संपन्न कराते हैं, कहीं भी बैठ के एकांत में आप करते हैं। लेकिन आप जैसे ही किसी मंदिर में जाते हैं या अपने घर में कभी आप मंदिर में गए, आपने दिया जलाया, तो आपका भी दिए में फूल बहुत ही अच्छा बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि फूल उन्हीं का ही बनता है जो आध्यात्मिक रूप से ईश्वर से जुड़ चुके होते हैं। जो व्यक्ति 6 महीने में कभी पूजा करता है, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, किया नहीं किया, जैसे कोई नहीं, बस फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे बस कर लिया, उसके में कोई उम्मीद नहीं होती उसके दिए में फूल बनने की। जैसा वो दिया जलाएगा, लौ वैसी की वैसी, सीधी की सीधी खड़ी रहेगी। कुछ भी उसमें फूल क्या, एक उसमें छोटा-सा कण भी नहीं बन सकता। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर भक्ति मार्ग पे चल रहा है, प्रभु का नाम जप रहा है, प्रभु को याद कर रहा है, सेवा कर रहा है, नित्य अपने टाइम पे नहा धो के, स्नान आदि से निवृत्त होके, वो बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर रहा है, मंदिर की अपने घर की पूजा स्थल की, मंदिर की साफ-सफाई कर रहा है। और देखिएगा हमेशा, आपके घर परिवार में अगर कोई बहुत पूजा करता है, तो आप कभी नोटिस कीजिएगा कि वो व्यक्ति जब वो दिया जलाता है, तो उसके में फूल बनता ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ आकृति बनती ज़रूर होगी। क्योंकि जो भी उसका लेवल होगा, आध्यात्मिक जो भी लेवल होगा, हर किसी का लेवल अलग-अलग होता है। हर किसी मनुष्य का शरीर अलग-अलग होता है, तो हर किसी का अपना लेवल भी अलग-अलग होता है। तो कोई कम समय में जल्दी अचीव कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पहुँचना सबको एक ही मार्ग पर है। सबकी दिशा एक ही है, सबकी मंज़िल एक ही है, तो कभी न कभी तो वो पहुँच ही जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए जो भी भक्ति मार्ग पे रहता है, जो भी साधना के मार्ग पे रहता है, तो ये पहला संकेत होता है कि उसको क्या कहते हैं, दिए में फूल बनना चालू हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दिए में जब फूल बनता है, तो उसका करें क्या आखिर में? ये बहुत सवाल आता है कि भई दिए में फूल तो बन गया, उसे करें क्या? तो उसका सबसे अच्छा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनके भी दिए में फूल बनता है, तो दिया जब बुझ जाए, तो देखिए इसकी भी 2 कंडीशन आएँगी शुरुआत में। अगर आप शुरुआत में आध्यात्मिक रूप से हैं, तो आपके दिए फूल बनेगा ज़रूर, लेकिन जैसे-जैसे उसमें तेल खत्म होगा या देसी घी खत्म होने लगेगा, तो आखिर में वो फूल झड़ जाएगा। फूल आपको जब दिया पूरा बुझ जाएगा तो शायद आपको फूल ना मिले। तो इसका मतलब ये है कि आपकी दैवीय तरंगें आपके ईश्वर से पहुँच तो रही हैं, लेकिन अभी आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप उन ईश्वर की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको आप सोक कर सकें, अपनी बॉडी में उसको एब्ज़ॉर्ब कर सकें। तो इसलिए ये संकेत होता है कि फूल तो बना लेकिन झड़ गया। लेकिन जैसे-जैसे आप में वो क्षमताएँ बढ़ने लगेंगी तो आपका पूरा दिया बुझने के बाद भी फूल ऐसे के ऐसे ही झड़ के उस दिए में गिर जाएगा साबुत का साबुत। जब ऐसी कंडीशन आने लग जाए कि आपका फूल बिल्कुल साबुत दिए में झड़ गया है, उसको चिमटी से उठाएँ, एक छोटी-सी कटोरी लें, या कोई भी आप लें, बर्तन लें, उसका तिलक बनाना है। कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना है। देसी गाय का घी लेके रखें आप, मंदिर में रखें, छोटी-सी डिबिया में, छोटी-सी डिबिया लें आप या कटोरी ले लें। कटोरी ना लें आप, डिबिया ले लें, सबसे बढ़िया रहेगा डिबिया ले लें आप। उस डिबिया में रख देसी घी रख लें। जो भी फूल आपका रोज़ बने, झड़े, जब पूरा-पूरा फूल बने, चिमटी से उठाएँ, उस फूल को उस देसी घी में डाल के ढक्कन बंद करके रख दें। और अब आप नित्य, रोज़ उसी देसी घी का और जो आपने दिए का फूल डाला है, उसका तिलक लगाएँ। कहाँ लगाएँ? अपने आज्ञा चक्र पे लगाएँ, अपने कंठ चक्र पे लगाएँ और अपने दोनों कानों के साइड में लगाएँ। अब उससे क्या होगा कि वो आपका ऑरा बूस्ट करेगा, आपका आकर्षण बढ़ाएगा। आप कहीं भी किसी काम के लिए जाना है आपको, किसी अच्छे काम के लिए जाना है, आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप उसे लगा के जाएँ, तो आपका धीरे-धीरे काम बनने लगेगा। देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, कोई चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, एकदम से कोई चमत्कार हो जाएगा, एक ही दिन में रातों-रात हो जाएगा। हम कोई साधना कर रहे हैं, तो आज हमने साधना करी, तो उसका फल हमें 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। धीरे-धीरे साधना का मतलब ही होता है साध लेना। सब चीज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होती है। अगर आप बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही कष्ट में हैं, तो एकदम से कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाएगी रातों-रात। समय लगेगा, लेकिन वो उस चीज़ के लिए कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दीपक में फूल बनना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसको नकारात्मक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात है और इससे अच्छी बात हर किसी के साथ नहीं होती ये चीज़, ये घटना। इसलिए आप खुश रहें, जिनके भी दिए में फूल बनता है, वो ईश्वर को, अपने इष्ट को धन्यवाद दें और उनसे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखने की कृपा करें। अपने इष्ट से ऐसी आग्रह करें कि आप इष्ट का आशीर्वाद अपने साधक के ऊपर सदैव बना रहे। तो एपिसोड में बस इतना ही।
आगे जैसे-जैसे हमारी सीरीज़ आगे बढ़ेगी, हमारे एपिसोड आगे बढ़ेंगे, हमारी कम्युनिटी बिल्डअप होगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जैसे चैनल ग्रो करेगा, तो मैं आगे वीडियो में डालूँगा कि अलग-अलग आकृतियों के हिसाब से कैसे, किस देवी-देवता या क्या इष्ट की कृपा होती है। हर आकृति से इष्ट की, ईश्वर की, देवता की तरंग जुड़ी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आज जो आकृति बनी है, वही आकृति कल बन जाए। कुछ सोचता है अगले दिन कोई और आकृति बने। तो इसलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम।